वसलातो वसलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नद-दीना इंदल्लाहिल इस्लाम आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मकीनुल मुबीनुल मुइनुल करीम ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين। आइए हम आप सब मिलकर एक होकर दरूद पाक की डाली को अकीदत व ईमान की थाली में सजाकर दायरे अदब में रहकर दिल आत्मा कल्ब व जिगर को मिलाकर मोहब्बत में झूमकर नबी और आले नबी पर दुरूद शरीफ का तोहफा पेश करें और बुलंद आवाज से पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना व शफीअना व हबीबना मौलाना मुहम्मद बारिक सल्लल्लाहु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। सरकार से वाबस्ता जो इंसान नहीं है वो लाख पढ़े कलमा मुसलमान नहीं है। जिस दिल में नहीं इश्क शहंशाह मदीना मुर्दा है वो दिल उसमें कोई जान नहीं है। साहब जितने लोगों ने इस कमेटी के अरकान गांव वाले छोटे बड़े जलसा सजाया, बड़ी मेहनत से जलसा होता है। इस जलसे को चंद लफंगों के चक्कर में ना नजर कर दें, बल्कि वो लोग ऐसा ही होता है। आप बस सुने जो हम कर रहे हैं उस पर अमल करें। एक मतलब पूरा मजमा मेरी बात को मान करके हाथ उठा के कहें या रसूल अल्लाह। वो नौजवान जो घुटना पकड़ा हुआ जवानी में खत्म हो गया है, कम से कम हाथ तो उठा देता। अच्छा, जब भी जलसे में आइएगा टोपी पहन के आइएगा, रूप रंग लगे कि जलसा सुनने आए हैं। टोपी पहन करके लगे कि जलसा सुनने आए हैं। और जलसों में जब भी जलसा कीजिए कमेटी वाले 10-20 दुकान को अगर करना ही है तो कम से कम जलसगाह से कम मिनिमम 500 गज की दूरी पे जलसा रखना। इनसे क्या होता है कि उनको साइड में रखना। जितना लफुआ है, लफंगा है, मताल है, गुलगुलिया है, खत्म है, वो लोग घूमेगा। क्लियर बात। घर से आया, माँ पूछ रही कहाँ जा रहा है, बोल जलसा सुनने जा रहे हैं। और यहाँ जाकर के घूम रहा है। शर्म होनी चाहिए। मुसलमान हो, मुसलमान के घर में जन्म लिया। रमजान आने वाला है, शब बारात गुजर गई है, अब कौन सा दिन आएगा बोली, कयामतें बाकी। इसलिए लोगों अपने आप में सुधार पैदा करो। और ये कौन करता है मालूम है? जिनका बाल बच्चा अनपढ़ रहता है। इसलिए लोगों घर को बाद में बनाना, मकान बाद में बनाना, वाल पुट्टी मत करना, मोबाइल कीमती मत खरीदना, गाड़ी मत लेना। पहले उस बेटे के सीनों में इल्म डाल देना, शिक्षा दे देना, पढ़ा देना, ताकि तेरा बेटा जलसे में आके आवारा गर्दी नहीं करेगा, बल्कि जलसे में गुलाम हुसैन की तरह बैठा रहेगा, जलसे में गुलाम नबी की तरह बोलता रहेगा, कल जलसे में गुलाम गौस की तरह आएगा। और जब जलसे से जाएगा तो आशिक रसूल की तरह जाएगा। आपने पढ़ाया नहीं, इसका नतीजा आपने देख लिया। और वोल्टियर हजरात, आप लोग भी अपने अपने जगह के कमेटी वाला यहाँ बैठे, जितने कमेटी के पीला पीला वाला आके चुपचाप बैठ जाइए। आप लोग चुपचाप बैठिए। आप लोग को छूट छाट देना, नारा लगाना। कमेटी वाला पहले जलसे में आना चाहिए। नियम होता है कि कमेटी के लोग सामने हो, घर वाला थोड़ा आगे बढ़ेगा तब ना बाहर वाला बढ़ेगा। ये लोग सब बाहर ही लोग हैं। अब घरे वाला खाली घूमेगा, बाहर वाला सुटेगा नहीं। इसलिए कमेटी वाले से गुजारिश है कि जो पीला बिल्ला लगा के जबरदस्ती घूम रहा है, सबने घूम रहा है, कदा दूसरा कदा बैठो, अपने घूम रहा है। आप आपके सामने बैठिए, सब ठीक ठाक है। जो जहाँ अल्लाह तौफीक दे सब बैठ जाएगा। मेरी माँ बने आप भी बैठे, 2-4 खुराक आपको भी दे, जरूरी है। हाँ, अगर आज जो बच्चा को बदमाशी किया, जो लड़ रहा था, अगर माँ सही सालिम होती, बेहतरीन खाना खिलाई होती, गोद में लेकर के कलमा पढ़ी होती, तो अपने आप वो बच्चा सुधार होता। किताबों में आया जब कोई बहू बेटियां, जब कोई माँ अपने बच्चे को दूध पिलाए तो माथा को खुला ना छोड़े, बल्कि सर पे चादर दुपट्टा रख ले, बच्चे को आंचल में छुपा ले, माँ घर के अंदर में बैठ जाए, अपनी जुबान से बिस्मिल्लाह कहे, तब जाके दूध पिलाए। वो बच्चा कभी भी हया बेशर्म नहीं होगा। जब जलसे में जाएगा तो अदब से बैठेगा, उलमा को देखेगा, कदर करेगा, मस्जिद में जाएगा, सजदा करेगा, माँ बाप को देखेगा, खिदमत करेगा, बड़ों को देखेगा, अदब करेगा। और जब समाज में बैठेगा इंसाफ करेगा। कौन करेगा
गया। जिनकी माँ सर पे चादर रख के दूध पिलाए, कल की माँ जब नमाज पढ़ के दूध पिलाती तो बेटा गौस पैदा होते, बेटा खाजा पैदा होते, बेटा कुतुब पैदा होते, बेटा आलिम पैदा होते। आज की बहू बेटियां टीवी देख के तक दूध पिलाती है, सीरियल देख के दूध पिलाती है, मोबाइल देख के दूध पिलाती है, सर पे दुपट्टा और खत्म करके दूध पिलाती है। तो उनके दूध में, उनके नस्ल में गुलाम गौस, गुलाम खाजा नहीं पैदा होता, गुलाम फ्री फायर पबजी पैदा। फ्री फायर पबजी 12 साल का लड़का है, 14,000 का मोबाइल, 14 साल का लड़का है, 18,000 का मोबाइल है, 18 साल का लड़का है, 22,000 का मोबाइल है। अभी कहाँ गए? 15 दिन पहले एक मिला शरीफ से हम लोग जा रहे थे। मेरा लड़का वो ड्राइवर जो मेरा था वो समीर, बोले बेटा चलो टू व्हीलर से निकल गए। हम लोग प्रोग्राम खत्म करके जल्दी आना था, शख्सी प्रोग्राम था, 11:30 बजे निकल गए। चल दिए तो एक गांव के गोलाई में ठीक घूम रहे थे 12-15 आवारा लड़का बेमतलब का, है ना, खत्म घर के बैठल था गलिया, और वो लोग गेम चलाए फ्री फायर पबजी। हम लोग को क्या पता, ठीक गोलाई में घूमे और वो लोग अपने करा, 2 बंदा निकला निकला निकला, 2 बंदा 2 बंदा 2 बंदा, मार 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 2 बंदा, मार 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 मार। हम लोग बोले रे मरा गए रे, अब की मछली कहाँ लगे, रोक देखे खड़े मार रहे। रोक रोक बेटा रोक, गाड़ी रोक, हम लोग क्या मारना चाह रहा है? हम लोग क्या तो उसको सिर्फ केवल नहीं मारना साहब, आपको नहीं मारेंगे हम लोग, मोबाइल में मारा मारेंगे। बेटा काश तेरा बाबा या तेरी माँ इस उम्र में कुरान दे दिया होता तो गलियों में फ्री फायर नहीं खेलता, बल्कि मकतब में जाके पढ़ता। और जब पढ़ा लिखा होता वो बेटा जब सजदा करके घर आता, माँ बाप को देख के खिदमत करता, वो समझ जाता कि यही माँ है जिनके कदमों के नीचे जन्नत है, यही बाप है जिनसे जन्नत का दरवाजा। बेटा तू बैठ जा, मोबाइल तुम्हारा ठीक चल रहा है। ये कहाँ देख रहा है? मतलब और पूरे लोड हो रहा है। आप चैनल वाले हैं, क्या चैनल का नाम है? ITSW for World। हाँ, ये www। आप लोग भी बहुत अच्छे बैठे हुए हैं। कुछ देर मेरी तकलीफ होगी सो महाराज चैनल के नाम आप भाई है ना, माशाल्लाह। कितनी देर हम गुफ्तगू करेंगे आप लोग बोलिए थोड़ा सा। कोई करा 2, कोई करा 4, हाँ आधा घंटा। ऐसा कीजिए 108 नंबर फोन करके रखिए, कोई नेता उतान को बोल दीजिए कि फोन करके रखेंगे, और मेरे घर के मोबाइल नंबर ले लीजिए। सुबह फ़ोन कर दीजिएगा मेरे घर में कि मौलाना साहब लास्ट भेज लो, घर ना जाते, और जब ईद के बाद घर पहुँच जाते। माशाल्लाह ये मोहब्बत है आप लोगों की, बहुत अच्छा सुन रहे हैं, और सुनना भी चाहिए, और सुनना चाहिए, और सुन के अमल करना चाहिए। सिर्फ जलसे में मुस्कुरा के हंस के चला जाना ही जलसे की कामयाबी नहीं है। जलसे में एक आदमी अगर अमल कर ले तो जलसा कामयाब। अभी रमज़ान आने वाला है, एक मौलाना किसी तरह लोग कुछ घूम रहा था, अगर इधर घूम रहा है, तकरीर हो रही है, लोग घूम रहा है, तकरीर हो रही है, तो इमाम साहब बयान फरमा रहे थे कि सुनो मुसलमानों, रमज़ान आने वाला है। अभी जैसे कि आज मोटा मोटी के दिन हो गया, 9 तारीख है ना, आज 10 है, तो 12, 2, 11, 12, 13 दिन तो समझ लीजिए 65 या 70 घंटा के अंदर रमज़ान घुस जाए। मात्र 65-70 घंटा टाइम बचा घुस जाए। तो इमाम साहब तकरीर कर रहे थे, मुसलमानों सुनो, रमज़ान का महीना बहुत पवित्र महीना है, पाक महीना है, बरकत वाला महीना है। इस महीने की कदर करना, और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा गरीबों का मदद करना, और हो सके तो किसी रोजेदार को 1 गिलास पानी तू अगर पिला देगा, अल्लाह ताला तुझे हौज़े कौसर अता करेगा। ये तकरीर हो गई इसी रमज़ान के 3 दिन पहले जलसा था। तकरीर खत्म, लोग अपने अपने घर घूमते घूमते सुन रहा था कि रोजेदार को जो 1 गिलास पानी पिलाए। सुबह हो गई, लोग अपने अपने घरों में, वो लड़का सोचा कि रात में झारखंडी साहब तकरीर कर रहे थे कि जो रोजेदार को 1 गिलास पानी पिलाएगा अल्लाह ताला उनको हौज़े कौसर देगा। 10 बजे दिन एक शाह साहब फितरा उठाने के लिए गांव में रमजान घुसिए रहा था, वो भी घुस रहे थे। लड़का देख लिया था कि गजब हो गया। रोजेदार का अस्सलाम वालेकुम शाह साहब। वालेकुम सलाम बेटा, सब ठीक ठाक है? पर सब ठीक ठाक है बाबू, और सब क्या खैरियत है? बोला हजरत आप रोजा रखते हैं? कहा बेटा माशाल्लाह रमजान का महीना है तो रोजा कैसे नहीं रखेंगे, रखते हैं। कहा बैठिए बैठिए बैठिए। बात क्यों?
का मौलाना साहब रात में तकरीर कर रहे थे, जो रोजेदार को एक गिलास पानी पिलाएगा अल्लाह ताला उसको हौज़े कौसर बैठा के अंदर घुसा। अंदर जो ही घुसा, बाप बोला क्या हुआ? कहा के दरवाजे के सामने हौज़े कौसर बैठा के आए। कहा कहाँ रे? कहा बाहर में। कहा क्या? कहा के मतलब? कहा इमाम साहब तकरीर कर रहे थे ना। आए कहा इतना बड़ा गिलसा निकाल लिया, बड़ा इश्क वाला नहीं होता। और सामने चपा कर बेटा पकड़ा, बाप हिलाया, एक गिलास चला के भर दिया। और भरने के बाद वो शाह साहब के पास आएगा, बिस्मिल्लाह कह के पीजिए। कहा हम रोजा रखते, का मौलाना साहब ने रोजेदार ही को कहा पीना होगा, पीना होगा। क्या नहीं हम रोजा रखते, का मौलाना से ज्यादा नहीं जानते हैं, पीना होगा। जब शाह साहब नहीं पी रहे थे, दोनों बाप बेटा लूंगी समटा समटी फटाफटी पटक के गर्दन में चढ़ के जबरदस्ती कटकटा के 10 बजे पिलाते। और जब पिला दिए तो शाह साहब जबरदस्ती उठे तो उसका बेटा भी उठा। शाह साहब 90 किलो का था, वजन थोड़ा ज्यादा था, तो पटकते पटकते बेटा थोड़ा छिला गया। अपने बाप को कहता है बाबा देखिए ना थोड़ा छिला गया। कल बेटा सादे जन्नत ना जाए आराम से, तकलीफ तो होता। लाइटर दोनों बाप बेटा हंसते हंसते मुस्कुराने लगे। शाह साहब रोके चलने लगे। जोहर से पहले दोनों बाप बेटा नहा धो के सुरमा लगा के इतर लगा के मस्जिद में पहुंच गए। इमाम साहब बोला क्या हुआ? दोनों बड़ी बाप बेटा खुश है, नमाज से पहले आ गया। क्या हजरत आपकी तकरीर से गाँव वाले अमल करे या ना करे, हम दोनों बाप बेटों ने अमल कर लिया और करके 10 बजे दिन देखा भी दिया। कहा क्या दिखाया रे, क्या हुआ? क्या आप नहीं बोले थे कि रोजेदार को 1 गिलास पानी पिलाना? नहीं पी रहा था हजरत। हम सोचे हाँ मौलाना साहब की तकरीर है, अमल करना है, नहीं पी रहा था, जबरदस्ती पटक के पिलाया। कहा कब पिलाया रे? बोल 10 बजे दिन। तकरीर कैसे सुन रहा था? बोल जैसे मैं घूम के सुन रहा। तो घूमने का असर गलत है, इसलिए जलसे में आवारा गर्दी के लिए नहीं है। अरे जलसे में देखो कि यहाँ वहाँ तुम नहीं घूमते हो, रसूल की महफिल में घूम रहे हो। और जो रसूल की महफिल को खराब करेगा उनकी आखिरत खराब हो जाएगी। इसलिए रसूल की महफिल में अदब से बैठोगे, कल मैदान महशर में यही निजात का जरिया बन जाएगा। एक बार तुम सुभान अल्लाह कहोगे, अल्लाह पाक कहोगे, तुम्हारा घर पाक कर देगा, तुम्हारा घर पाक कर देगा, तुम्हारा ईमान पाक कर देगा, तुम्हारा अकीदा पाक कर देगा, तेरा अमाल पाक कर देगा, तेरा यहाँ पाक कर देगा, तेरा वहाँ। सुभान अल्लाह कहा करो, बीच बीच में सुभान अल्लाह। हम आलिम उलमा की बात को माना करो। ऐसे भी हम लोगों की बात आप लोग कम मानते हैं, इसलिए कि हम लोग की तनख्वाह बहुत कम है। तो बात में दम कहाँ से? अगर 50,000 तनख्वाह मिलती तो हम लोग की बात सुनने के लिए लोग छत पे चढ़ जाता कि 50,000 के मौलवी कैसे दिखाता है। अब 6,000 के मौलवी जहाँ मन तहाँ बैठल है। 4,000 5,000 तनख्वाह। अभी रमजान आने दीजिए, एक दिन अगर इमाम साहब मैक में ऐलान नहीं किया सुबह रे साला मौलविया मर गए की रात रे, साला मौलविया मर गए। अगर शहरी नहीं किया सुबह शहरी आज ना कर लिया टाइम पे क्यों लो साला मौलविया मर गए की रात। हमारे साहब मर के सुतो लंकी तो तुझे अगले लेते ऐलान कर। इमाम साहब एकदम उस पर रमजान में इतनी कड़ी ड्यूटी होता है ना, एकदम टाइमली अजान दो। और एकदम जितना युक्रिया नमाजी लोटा भी पना मांगता है, चपाकर पटक पटक के बर्बाद। लोटा लोग भी कहता है कि यार युक्रिया आदमी है, आतंकवादी आएगा कब? वो आतंकवादी नमाजी लोटा पटक के फोड़ दिया, मुसल्ला फाड़ दिया, इमाम पर डांटने लगा, पूरा तहलका मचा करके ईद के बाद खत्म। नहीं देख जब लॉकडाउन लगा था अगले पिछले साल, कहा के मस्जिद में 5 आदमी से ज्यादा नहीं घुस सकता, ये आदेश है भारत सरकार की, ऐलान कर दिया था। तो बहुत लोग फुसका फुसकी करता था, साला मस्जिद उखरे की किरे चल चल जबरदस्ती एकदम मुड़िया डाल देते, हम पढ़ेंगे हमारे 5 आदमी नहीं हम भी जाएंगे। और जब लॉकडाउन खत्म पूरा छोड़ दिया तो फिर वही 5-10 को पुरान नमाजी टूरल जा रहा। अजीब हाल है। अभी रमजान आ रहा है ना, अभी कितने हुए हैं ना नमाजी निकलेंगे, तो निकलो और नमाज पढ़ो और रमजान की कदर करो। और जो रोजा नहीं रख सकोगे, रोगहा है, फक्सहा है, बिमरिया है, टिबिया है, वो गली कुचा मत खाना, घर में बेड में सो के खाना। कुछ लोग खाना खाता है आवारा गर्दी तरह, गली कुचम घूम घूम के। वो तो रोजा भी रखा है, जो रख रहा है उसका भी मनोबल घटा रहा है।
इसलिए अगर रोज़ा नहीं रख सकते हो, बीमारी है अंदर में ख़त्म है, मशीन सब जंग लग गया है, तो कम से कम घर में बैठ के खाओ। रमज़ान की कदर करो, रमज़ान की इज्जत करो। रमज़ान में बहुत बरकत होती है। अभी आप लोग इतने लोग बैठे हैं, ईमान से बोलिए, आज कोई सेब संतरा केला पकौड़ी पकवान खा के आए हैं? नहीं खाए हैं, लेकिन 70 घंटा होते होते सबके घर में सेब जाएगा, केला जाएगा, पकौड़ा पकवान जाएगा। झोपड़ी में भी मगरिब के टाइम में हर गरीब के दस्तरखान में देखिएगा सेब अलग है, केला अलग है, पकौड़ी पकवान है, रूह अफ़ज़ा है, ठंडा पानी है। क्यों? क्या है? अभी नहीं आए, अभी मलबत्ता खा के आए हो या फिर सुबह मलबत्ता खाओगे। अभी अगर भात है तो दाल नहीं, दाल है तो चटनी नहीं, चटनी है चोखा नहीं, चोखा है तो खाटी नहीं, खाटी है टूटल है, हालत खराब है, मसाला पता नहीं। लेकिन मगरिब आते आते रमजान घुसते घुसते हर गरीब के झोपड़ी में सेब 200 किलो लेकिन आएगा, केला 40 रुपया दर्जन फिर भी आएगा। इसलिए कि तुम्हारी बेटी नमाज पढ़ेगी, तुम्हारी बीवी नमाज पढ़ेगी, तू नमाज पढ़ोगे, तेरा बेटा कुरान पढ़ेगा, कोई नात पढ़ेगा, कोई तिलावत करेगा। पाक साफ रहोगे तो घर में जब पूरा पाक पवित्र हो जाओगे, सजदा करोगे तो अल्लाह उन सजदों के सदके में बरकतें भेज देगा। उस इबादत के सदके में तुम्हारे घर में बरकतें आएगी। अब इतनी बरकत आएगी कि जो जिंदगी में कभी वो चीज नहीं खाया वो खा रहा है। मगरिब के टाइम में नहीं देखते कितना अच्छा सुनहरा मौका होता है, लेकिन जो ही ईद के बाद आप नमाज छोड़ देंगे, सेब भी घर को छोड़ देगा, केला भी छोड़ देगा, पाक पकौड़ा पकवान भाग जाएगा, मलबत्ता फट से आ जाएगा। तो 1 महीना इबादत करते हो तो अल्लाह इतनी बरकतें देता है। मुसलमानों, तो 12 महीना इबादत कर, 12 महीना सजदा कर, बरकतें भी होगी, सजदे में बरकत होगी और चेहरे पे रोशनी होगी, रोजी में बरकत होगी, बीमारी से दूर रहोगे, शिफा के करीब। सुभान अल्लाह। इसलिए रसूल आजम ने दरसा का नाम रसूल आजम, वो रसूल आजम जिनकी पैदाइश के बाद जिसने भी उनके आने के बाद पूरी दुनिया में हरियाली छा गई। आप देखे होंगे गोड्डा शहर में कभी जाते हैं, 4 बजे भोर जाना, सुबह देखना डॉक्टर साहब उठ के दौड़ रहा है, इंजीनियर साहब दौड़ रहा है, प्रोफेसर दौड़ रहे हैं, मास्टर दौड़ रहे हैं। मैंने पूछा डॉक्टर साहब इस टाइम में कहा दौड़ते हैं, 4 बजे भोर भोर दौड़ रहे हैं, आखिर वजह क्या है? कहा मौला आपको नहीं पता है कि 4 बजे भोर दौड़ने से शुगर है तो कम हो जाएगा, हार्ट है तो नरम हो जाएगा, स्वास्थ्य है तो घट जाएगा, बीमार है तो सेहतयाब हो जाएगा, कमजोर है तो ताकतवर हो जाएगा। मैंने कहा कि 8 बजे दौड़ते, 10 बजे दौड़ते, 12 बजे दौड़ते, ये 4 बजे भोर भोर। कहा मौलाना नहीं पता, शेर से कहता है सुबह सुबह भोर भोर की हवा अगर बदन से टकरा गई तो तंदुरुस्ती आ जाएगी, बदन से टकरा गई तो बीमारी हट जाएगी, बदन से टकरा गई तो सेहतयाब हो जाओगे। मैंने कहा डॉक्टर साहब हवा तो 8 बजे दिन चलती है, 12 बजे से खतरनाक चलती है। उस वक्त उठ के दौड़ते। कहा नहीं मौलाना, डॉक्टर कहता है, साइंस कहता है इस टाइम की हवा में वो पावर है। मैंने कहा सुनिए डॉक्टर साहब, ये हवा के पावर नहीं है, ये हवा का कमाल नहीं है। अरे इस वक्त मेरे मुस्तफा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह इस दुनिया में तशरीफ लाए और उस वक्त की हवा रसूल के बदन से टकराई है। रब ने कहा हवा जब मेरे महबूब के बदन से तू टकराई गया, अब कयामत तक तू उस वक्त टूटोगे तो तुम्हारे अंदर वो ताकत दे देंगे। जो भी मेरा बंदा उस वक्त तुम्हारे अंदर पकड़ा जाएगा, वो बीमार होगा तो रसूल के सदके में सेहतयाब। अब देखिए वो नारे तकबीर, नारे रिसालत, रसूल आज़म कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद। इसलिए लोग वो लोग नहीं देखते डॉक्टर इंजीनियर प्रोफेसर मोटा ताजा नबी का कलमा पढ़ता नहीं, लेकिन नबी के जिस वक्त आए उनके वक्त पर वो उठ के चलता है तो नबी के सदके में मोटा ताजा तंदुरुस्त होता है। और हमारे बुतरू सब देखते हैं भीट कोई की तरफ भटिए बारे हम लोग बाज रहा था मौलाना साहब बुतरू फूक दे में, हमारे फूकने से नहीं होगा, पंखा लगा दो, जब ये खत्म हो गए इसमें क्या होगा? हम लोग बाज रहा था 7 बजे सो के उठोगे तो बच्चा का सही रहेगा। हम लोग को बच्चा देखते हैं इतने बड़ा बड़ा है, एकदम 1 फेट मारो 3 दिन बेहोश, माँ नमाज नहीं पढ़ती, बच्चा कैसा? इसलिए मेरी माँ बहने आप नमाजी बन जाए। जब आप नमाजी बनेंगे और आपके हाथों से जो बच्चा खाएगा, कसम खुदा की वो कभी शराबी नहीं होगा, वो भी नमाजी। आप नमाजी पहले आप बन जाए। अच्छा आप लोग तो जुम्मा पढ़ते हैं, औरतें 95% औरतें नमाज नहीं पढ़ती, जिनका खामियाजा जिनका नुकसान मर्दों को भरना पड़ता। खड़ते खड़ते मर्द तबाह, घर में हरकत बरकत खत्म,
हम लोग के पास आते कुछ मर्द झारखंडी बाबा, बोला मेरा घर हुआ जाके देखिएगा। हम बोले क्या हम राजमिस्त्री नहीं तुम्हारा घर देखने जाए? बोले हजरत मेरा घर हुआ खराब हो गया है। हम बोले क्या हम रंग पचड़ा कर देंगे? खराब हो गया। बोले हजरत हर घर में हरकत नहीं होती। मैंने क्यों? मैंने पता नहीं चलता है। एक गिलास पानी तत्काल पढ़ दीजिए। बोले एक गिलास नहीं चबा कल पढ़ देते। अब एक गिलास में क्या होगा? घर गोष्ठी बे नमाजी गोदाम में देख होगा क्या होगा? पढ़ देते चबा कल पीते रहो नहाते रहो गुलमड़िया मारते। एक होगा मारे अब पानी पढ़ा हुआ पीता नमाज नहीं पढ़े। अजीब माहौल है। पानी पढ़ा हुआ पीने से क्या फायदा होगा? तू नमाजी बन जा। कसम खुदा की नमाज पढ़ो। मेरे आका फरमाते जो दुनिया में सबसे ज्यादा वजू करेगा कल मैदान महशर में उनका चेहरा सबसे ज्यादा अच्छा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे वो नमाज पढ़ने के लिए जगह बनाना होगा, हर जगह बनाने के लिए पैसा खर्चा होगा। जो मस्जिद है हर मस्जिदों में कुछ देना होगा। जैसे जुमा के दिन आप जाते हैं तो प्रत्येक आदमी ये सोच लेना कि हमको 10 रुपया लेके मस्जिद जाना ही होगा। हर आदमी ये फर्ज समझे, फर्ज जरूरी, मस्ट, अनिवार्य, वाजिब। मोड़ में जाते हैं पैसा लेके, दुकान जाते हैं पैसा लेके, और क्या खाते हैं? चिकन चिल्ली, चिकन चिल्ली। और सबसे खत्म है ना चाउमीन। अच्छा थकना में धरती चूस रहा दोनों हाथ, उसमें पैसा खर्चा करेगा। और देखिएगा जुमा के दिन गांव के चैनल होटल बहुत रमानुष मस्जिद के पहली सब में जाके बैठेगा। वो टोपी, वो कुर्ता, वो पजामा देखिएगा लगता है अजमेर से डायरेक्ट यहीं उतर गया। और जब पैसा उठाइएगा तो आंख बंद करके सुन लो, सुन लो, वो तस्वीर तो पैसा चचा सुन लो, हट जा, सुन लो, 10 टका नहीं देता है। डब्बा भी दिखाते ना, डब्बा देखे डब्बा उठाते ना ऐसे तस्वीर पटा सुन लो, डब्बा ले डिमो पटा सुन लो, 10 टका था। शर्म नहीं आती कि अब मस्जिद जाते हो 10 रुपये लेके ले जाते। इसलिए हर कमेटी वालों से गुजारिश, हर मस्जिद की कमेटी, अगर आप ये लोग नहीं मान रहा है तो मस्जिद के गेट के सामने एक कमेटी का लड़का खड़ा हो जाए रजिस्टर लेके, 10 रुपया दो अंदर घुसो वरना धूप में खड़ा रहो। जब नमाज होगी तब जाके पढ़ लो। 10 रुपया नहीं लेके जाते। पंखा के हवा, बिजली, इमाम, कम सहूलियत है। मस्जिद में पंखा लगा दिया, ठंडा दिन में गर्म पानी, गर्म के दिन में ठंडा पानी, वो कूलर है, जहाँ नमाज है, इमाम रख दिया, मौजिन रख दिया, बहुत कमेटी वाला टोपी भी रख दिया, खाली कुर्ता पजामा बाकी है वो भी रख देगा। कुछ दिन के बाद खाना भी रख देगा, आके वही फिर भी नमाजी नहीं, फिर भी इमाम पर। ये इमाम बेचारे 5000 6000 जितने बैठे हैं, कसम खुदा की भारत में अंग्रेज इतना नहीं सताया हो जितना अभी के मुसलमान अपने मस्जिद के इमाम को सता रहा है। 200 टका हाजिरी, 24 घंटा ड्यूटी। अंग्रेज तो फंसिए देता था, आप लोग तड़पा तड़पा के मारते नहीं होता। 200 रुपया हाजिरी, 24 घंटा खटवाते हैं। ये देश के खिलाफ, भारत के खिलाफ, मजदूर यूनियन के खिलाफ, संविधान के खिलाफ, कानून के खिलाफ। कयामत के दिन सदर सेक्रेटरी कमेटी को खड़ा किया जाएगा मैदान महशर में कि तुम हक मार के कहा आया, उनको हक दो। एक इमाम की हक जो होता है भाई, ये मामूली मजदूर जो लेबर के साथ खड़ता है ना, मिस्त्री साथ लेबर, वो 300 लेता है, पता है आपको? 6 घंटा में 300 लेता है। अरे एक इमाम को 24 घंटा खटवा के आप 200 देते हैं। ये इंसाफ करते हैं कमेटी लोग मुसलमानों? 24 घंटा में 200। अरे एक रोगाहा इमाम लेबर, टिबियाहा लेबर, कड़ाई नहीं उठा पाता, कांपता है, बल 300 ले। अरे 350। अरे 1 कुंटल के मूल्य 200। गलत तरीका नहीं है। वो भी क्या इमाम ऐसा हो जो मस्जिद में रहे, है ना? एक जगह गए बोले झारखंडी साहब, हमने क्या बात है? बोले वो इमाम दीजिए ना, जुम्मा रमजान आ रहा। बोले कैसा इमाम? बोले वो इमाम हल्का फल्का कम सब में का, वो मौलवी खोजिए। हम बोले हाँ वो इमाम है हल्का फल्का कम सब में। कितना? एकदम बोल कम सम हल्का फल्का। हम बोले वो मौलवी हल्का 5 किलो कम है, एगो गोड़ नहीं है, चलेगा? 5 किलो कम हल्का ले लो। बोले हज़रत मुसल्लन खड़ा कैसे रहेगा? बोले हल्का पकड़ के रखो। इमाम है वो भी हल्का। बहुत जगह बोले इमाम को ना छुट्टी नहीं, इमाम साहब सप्ताह में 4 दिन जाए, बीच में नहीं। एक जगह कहा कि इमाम साहब ऐसा इमाम दो जो एकदम कम हो। एक जगह नहीं देखे, एक इमाम रखा था 3500, अभी तो दे रहा है 1500 में रखा था। ये नाला कुल्हे के इलाके में 1500 में कहीं इमाम मिलता है। बेचारा कमजोर था, गरीब रह गए। अब जब रह गए तो चलने लगे, वक्त बीतने लगा।
6-7 महीना रह गए। एक दिन ऐसा हुआ कि जेठ पड़ा और बारिश हो गई बेमौसम में, मूसलाधार बारिश, जमीन गर्म थी, बारिश हुई तो सांप, बरहरा सांप निकला, मस्जिद में जाके घुस गया। अब घुसा तो घुस गया। इमाम साहब बेचारे सीधा से पटा, जोर की नमाज पीछे सब में पढ़े, अगली सब में गए और 2-4 रकत के लिए जो ही नियत किए और 2-4-5 बूढ़ा नमाजी थे और नियत करके जब हाथ बांधे और जब हाथ बांध के जब रुकू गए तो देखा कि मुसल्ला के कोना में सांप की मुड़ी उठा रहा डूबा। इमाम साहब सोच रहा है अल्लाह 1500 हाथ तनख्वाह है, सांप की मुड़ी ऊपर है, करे क्या? सोचते सोचते सोचा कि अगर रुकू से उठेंगे सजदा करना और सजदा करेंगे वहाँ जहाँ सपा मुड़िया वहाँ मेरा मुड़िया जाएगा, धागा होगा क्या, फिर दोबारा मुड़ पाएगा। सोचते सोचते इमाम साहब चुपचाप रुकू में तो पीछे से एक दो बुला अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। इमाम साहब पीछे घूम गए, बोले अल्लाह पर की बोल रही 1500 रम की जान दियो कि 1500 रम की जान दियो। मतलब है कि इमाम की तनख्वाह को मेरी इस तरह काहे सता रहा है? मतलब इमाम इमाम होता है। इसलिए लोगों, आपके बच्चों को जब इमाम कुरान पढ़ा देगा और वही बेटा जब रमजान में कुरान पढ़ेगा और 27वीं शब को भी कुरान पढ़ेगा और जब वो बेटा माँ बाप के कब्रों पे जाके हाथ उठा के दुआ कर देगा, वो बेटा भी बख्शा जाएगा, माँ बाप भी। कब्रों पे जाना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि बरेली मसलक में कब्र को पूजा जाता है। सुनिए, मसलक के आला हज़रत में कब्र को पूजना हराम है, कब्रों को सजदा करना शिर्क है और शिर्क करने वाले मुशरिक हैं और मुशरिक जन्नत की खुशबू तक नहीं मिलेगी। हम कब्रों को पूजते नहीं, कब्रों की जियारत करते हैं। मेरे आका फरमाते जिसने मेरी कब्र की जियारत की उस पर मेरी शफाअत वाजिब हो गई। हम गलत नहीं करते। कुछ लोग डीजे बजा, शादी भी हम बजाता है, कुछ लोग कहता है लोग बरलिया बजा सकता है। मसलक आला हजरत बरेली मसलक में नाच गाना बजाना हराम है, हराम है, हराम है। जबरदस्ती तोहमत मत लगाइए किसी को। क्या हमारे मसलक में नाच गाना बजाना मना है? एकदम नहीं है, लेकिन जबरदस्ती एक दो मता बेटा बाप बेटी वाला पैसा ले लिया 3 लाख नगद, साथ में फैशन पोरो और नहीं तो घर से पोरो। 3 लाख ले लिया और वो पैसा लेके जाएगा डायरेक्ट बाजार और जाकर के गाड़ी वाला देगा 40,000, पड़ाका वाला देगा 10,000, डीजे वाला 15,000 और मस्जिद के इमाम साहब को मिला करवा कर 100 टका उधार नहीं देता। अभी नहीं देखे, शिवरात में एक जगह इमाम साहब गए और जाने के बाद जहाँ सूजी रखा था वहीं 5 रुपया रखा। इमाम साहब का पारा चढ़ गया, 5 रुपया फातिया करने गया था, इधर से घुसा जा लमन तालमन बीमार को सिर में। घर वाला बोला इमाम साहब बड़ी जल्दी हो बोले की बात हो? इमाम साहब बोला कि 5 टाइम की रात में बैठा रहोगे कहने मतलब 5 टका पैसा तो निरहत क्या रात में बैठे रहेगा। मकसद ये है कि किसी ईमान को भी दो तो मोहब्बत से दो। इसलिए कुछ लोग बाजा गाजा कर करके मसलक को बदनाम करता है। नाच गाना बजना है ही नहीं, किसी के मसलक में नहीं है। जो काम है वो तो करेगा नहीं। वो पैसा हराम का ले लिया, बेटी वाला कर्जा करके चंदा करवा के गोरू तक बेचवा देता है, खेत बेचवा के 1.5 लाख 2 लाख। और लेने वालों में कमेटी के गणमान लोग बैठते हैं, बहुत मानुस 2 लाख लेंगे, 3 लाख लेंगे, कागज बनाओ। बेटी वाला परेशान है, बेटी वाला 4 आया उधर से और बेटा वाला 10 आतंकवादी जुगाड़ किया। चलो बात करेंगे, 1.5-2 लाख ले लेता है। शर्म होनी चाहिए। मत लो किसी गरीब के रोला के पैसा मत लो, उन पैसों को तुम बचा के रखो, मस्जिदों में, मकतबों में, मदरसों में दे दो। जिन पैसे से डीजे और पड़ाका डांस करते हो और जब उन दूल्हा दुल्हन के मिलन में जो बेटा पैदा होगा, अगर सुन्नते मुस्तफा में शादी हो गई तो बेटा गुलाम हुसैन पैदा होगा, बेटी खदीजा फातिमा पैदा होगी, गरीब की झोपड़ी में बेटी जाएगी, जन्नत का नमूना नजर आए। इसलिए लोगों, इसलिए आप बड़े अच्छा सुन रहे हैं और सुनना भी चाहिए। बहुत बढ़िया सुन रहे हैं। एक आदमी आ रहा है, आना भी चाहिए, जरूरी है। देखिए माशाल्लाह, जैसी जान वैसा काम, माशाल्लाह बहुत बढ़िया। देखिए मेरी तकरीर होती है, बहुत शायर मकरी का हाथ उठा के कहो, मचल के कहो, हाथों को फजा में लहरा के कहो, समैनम चढ़ के कूद के कहो सुभान अल्लाह। हम कहते हैं चुपचाप सूख जाओ, टेंशन खत्म। जिंदगी भर यही सब करेंगे, हमें कुछ करने दीजिए, आगे बढ़ने मौका दीजिए।
मेरी तकरीर में हाथ मत उठाना, तकरीर समझ में आए तो जैसे ये बाबू आ रहा है वैसे गोल उठा के चल देना। हाँ, इस तरह बीच में गोल उठा के आइएगा ना तो क्या हुआ, मुझको मन लगेगा। जैसे आपको मन लगा मेरी तकरीर में, तो जैसे आपको भी मन लगा तो मुझको भी मन लगना चाहिए। तो आपका मन लग रहा है मेरी तकरीर सुन के सुभान अल्लाह कहने से, मेरा भी मन लगेगा कुछ कहने से, है ना। एक हाथ में रोटी पकाएगा खचक जाएगा, दोनों हाथ से पकाएगा तो गोल हो जाएगा, खाने में बढ़िया लगेगा। इसलिए पूरा मजमा एक मर्तबा हाथों को उठा के कहें या रसूल अल्लाह, या अल्लाह। जितने लोगों ने 12 बजे रात के बाद बैठ करके जलसे में हाथों को उठाया, मौला 12वीं आका के सदके में 12 महीना हाथों में मौला तू तंदुरुस्ती दे दे। अब कुछ लोग वीआईपी किस्म के लोग हाथ उठाया नहीं होगा, वो सोचता होगा कि काहे मौली मौलाना बात मानेंगे। अब जब हम दुआ दे दिए तब सोचता होगा या अल्लाह शेबरात के चांद है, रमजान करीब है, मौलाना झारखंडी ने दुआ दे दिया। माशाल्लाह, देखिए अल्लाह ताला इनकी उम्र में बरकतें अता फरमाए। ऐसे ऐसे बीच बीच में आना जाना करते रहिएगा तो मेरी तकरीर बढ़ती रहेगी। आना जाना इनकमिंग कम देखेंगे तो आउट गोइंग बंद करेंगे, GST लागू करेंगे, स्विच ऑफ कर देंगे, खत्म हो जाएगी। माशाल्लाह, इसलिए लोग आप जलसे में आए हो और बस आने वाले महीने की कदर करना और अपने औलादों को पढ़ाना, बेचना नहीं। ये देखिए ये बिल्ला वाला जितना है भेज दो, 50 टकिया लाएगा मुझको, इसलिए बिल्ला में दम है। और बिलवा जो नहीं 50 टकिया देगा, बिलवा खोली हमरा दे दे, 50 टका दे देंगे। ये मोहब्बत है पूरा मजमा का, ये सुभान अल्लाह। देखिए इस स्टेज पे जितने भी देख रहे हैं कोई कम नहीं, घंटों घंटा बोलने की सलाहियत रखते हैं जितने भी हैं, और ख़ास करके जितने इलाके के इमाम हैं। मेरी गुजारिश है कि इमाम लोगों से मेरी गुजारिश है कि आप जब भी जलसे में जाएं, आपको जलसे में दावत मिले तो आप स्टेज में बैठ के सुभान अल्लाह जम के बोले और अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ें, और ना मिले तो सामीन बन के सुन के चले जाएँ। वरना कमेटी के लोगों का हक बनता है कि इन इमामों को जो 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर से मोटरसाइकिल में चल के आते हैं, अपने तेल जला के, गरीब होते इमाम, 6000 तनख्वाह मिलती है, कमेटी वाले भी उनको 200-250 तेल का दाम देना चाहिए, जरूरी है। आपका जलसा कामयाब करता है। हमारे झारखंड में उड़ीसा में सिस्टम है, इमाम को 250-300 रुपया एक ही जलसे में इमाम को दीजिए, आपके जलसे का रौनक। अगर ये लोग कोई नहीं रहेगा, झारखंडी अकेले रहेगा, तकरीर कर पाएगा, हार्ट फेल हो जाएगा कह दे। तो यही लोग के समर्थन में ना तकरीर होती है। इसलिए लोगों माशाल्लाह देखो ये बेटा नवाजा, अल्लाह ताला पंजतन पाक की सदके में इनकी उम्र में बरकतें अता फरमा। और जो लोग कब्रें से जाके बाहर हैं वो लोग भी अंदर आ जाएं, ताकि वो लोग जो खड़े हैं वो अंदर चले आए। आप खड़े हैं बोर्ड में, आपको है तकलीफ, लेकिन दर्द मुझे हो रहा है, क्योंकि आप और हम दोनों भाई भाई हैं। एक भाई खड़ा रहेगा, एक भाई बैठल रहेगा, ये अच्छी बात नहीं है। बेटा आप लोग अगर है तो अंदर आ जाइए, जगह खाली तो बैठ जाइए। बहुत अच्छा सुन रहे, देख रहे जलसा सुन अच्छा हो रहा है कि नहीं? कोई कहीं दौड़ रहा घूम रहा है, हाँ जगह दे दीजिए, बक्सा को उठा फेंक दीजिए, लेकिन रास्ता बना दीजिए। माशाअल्लाह बहुत अच्छा है। अरे माशाअल्लाह, ये लाल कुर्ता वाला, अरे माशाअल्लाह। अल्लाह ताला आप सबों की उम्र में बरकतें अता फरमाए, और जो नहीं उठ पा रहा उनकी उम्र में डबल बरकतें अता फरमाए। हालांकि सुबह कहेगा कि साला झारखंडी गजब फुसला फुसला पछुआ ले हम तकरीर करके चले जाते हैं ना, सुबह मोड़ में चर्चा, साला झारखंडी गजब बोल लो, साला झारखंडी मौला नहीं, साला मौला काट के साला हो सकते हैं, साला झारखंडी के जब बोले लो 8-2 घंटा बोलता है। तो माशाल्लाह बहुत अच्छा सुन रहे हैं। इसलिए मेरा एक पैगाम पूरे इंडिया लेवल पर चलता है कि मुसलमानों इस जलसे में आओ तो कुछ लेके जाना, अपने बेटे को बेच के रिश्वत खा के कब्रों में मत जाना, बल्कि बेटों के सुन्नत के दायरे में रिश्ता करके और सुन्नत को अदा करके कब्रों में जाओगे तो कब्रों में उसी आका की दीद होगी और तुम्हारी उसी दीद हो जाएगी। इसलिए कोई बेटा बेच करके पैसा रिश्वत मत खाओ। पूरे इलाके में अभियान छिड़ चुका है, बगैर मांगे बेटी वाला देगा, खुशी से ले लो। इसलिए कि आज तुम अभी 2-4 दिन पहले यूट्यूब में देखो, फेसबुक सोशल मीडिया पे जाओ, तुम्हारी बहू बेटियों के खिलाफ कितने प्लान बन रहा है। उन बेटियों को झांसा, अभी 2 बेटी इंदौर में गैर मुस्लिमों ने रिश्ता शादी करके लेके भाग गया। क्यों? तुम्हारे पास आएगा, तुम कहेगा 2 लाख लगे, गरीब कहां से देगा? रिक्शा चलाने वाला तुम्हारा बेटा खरीद सकता है? तुम कैसे मुसलमान हो? अरे उस नबी के नवासे मैदान करबला में 18 साल की उम्र में लेके गए थे, वहां बेचने नहीं गए थे। नबी के नाम पे अपने बेटे को जब मैदान में उतारा है तो हुसैन का बेटा है, मैदान करबला है, चारों तरफ दुश्मन है, परदेश वतन है, जमीन गर्म है, भूखा प्यासा है। और जब नाना के
दीन के खातिर मैदान में उतरा है तो दीन बचा लिया है, ईमान बचा लिया, कुरान बचा लिया, शरीयत बचा लिया, सजदा बचा लिया, दीन का गिरता हुआ झंडा बचा लिया। वो तेरा बेटा है कि जलसे में अपनी इज्जत तक न बचा सका, वो तेरा भाई है कि कौम की एक बेटी न बचा सके, वो तेरा खानदान है कि समाज के आम न बचा सके, वो भारत के मुसलमान है जो बाबरी मस्जिद न बचा सके, तन्हा हुसैन ने शरीयत मुस्तफा बचा लिया। लोगों, ईमान की मजबूत करो, बेटा बेच के मत खाओ, तौबा करो जलसों में, बेटी वाला जो दे वो खुशी से ले लो, मांग के मत लेना, बगैर मांगे मिले उसे मत छोड़ना, और मांग के कभी मत लेना। बेटी वालों से मांगना नहीं और वो खुशी से दे दे तो छोड़ना नहीं। मांगना रिश्वत है, रिश्वत हराम है, बिन मांगे मिले वो तोहफा है, तोहफा जायज।